नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स से सामने आई है, जहां पर भीषण आग लगी हुई है। और ये आग इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल है कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बारीकी से इस पर अग्नि सुरक्षा विभाग के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हर साल की तरह इस साल भी लॉस एंजल्स के इस पूरे एरिया में आग लगी है, लेकिन इस बार ये आग और ज्यादा भीषण हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, अमूमन जून जुलाई में ये आग लगती है। जैसे कि आप उत्तराखंड के जंगलों में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हर साल देखते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन अगर हम लॉस एंजल्स की बात करें तो जून जुलाई में आग लगनी शुरू होती है, अक्टूबर तक वो शांत हो जाती है। लेकिन इस बार जनवरी में जो आग धधक रही है, ये कब जाकर शांत होगी, इसको लेकर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बस एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शुक्रवार तक स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन यह भी निश्चित नहीं है, सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है। बताते चले, मंगलवार सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास अग्नि सुरक्षा विभाग को आग लगने की खबर मिली थी और उसके बाद से ही लगातार इस पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहां का शुष्क मौसम बताया जा रहा है। आग जनवरी में भड़की है और कहां तक जाएगी, कितनी दिन तक इसको झेलना होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लॉस एंजल्स में इस आग ने पूरी तरीके से तबाही मचाई हुई है। 10,000 से ज्यादा इमारतें इसमें नष्ट हो चुकी हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, जिनके घर यहां पर थे, वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और ऐसे में लगभग 1,80,000 लोगों से कहा गया है कि आप अपने अपने घरों को खाली कर दीजिए। इस पूरे अग्नि वाले प्रकरण में लगभग 11 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लाखों लोग इससे परेशान हैं, इससे आहत हैं। बिल्डिंगों को खाली कराया जा रहा है। और इन सब के बीच तो एक खबर निकलकर यह भी सामने आई है कि 300 करोड़ का एक बड़ा बंगला जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस आग पर कब तक काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि इससे काफी नुकसान हो रहा है। तो वहीं कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि जंगलों को काटकर, नदियों को हटाकर और जिस भी तरीके से अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको रिटर्न बैक जरूर देगी। कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच फिलहाल अमेरिका का कैलिफोर्निया और वहां का लॉस एंजल्स इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। और लॉस एंजल्स में आग लगी है, लेकिन वहां के एरिया पे आग लगी है, लेकिन पूरे कैलिफोर्निया में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। और चूंकि इतनी भीषण आग है, इस पर कब तक काबू पाया जा सकेगा, इसको लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। 11.6 लाख करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है, एक एस्टिमेट ये भी निकलकर सामने आया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त कैलिफोर्निया जल रहा है, या फिर लॉस एंजल्स, पर्टिकुलरली अगर मैं एक जगह का नाम लूं तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं। दूसरे देश भी इस वक्त अमेरिका पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल हर किसी की नजरें अमेरिकी प्रेसिडेंट पर हैं कि किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो धुएं निकल रही हैं, जो आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, वो लोगों को डरा रही हैं। उन लोगों को भी जो इसकी चपेट में आ रही हैं, जिनके घर इसकी चपेट में आ रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो बाहर से बैठकर इन तस्वीरों को देख रहे हैं। आपको बताते चले, पिछले साल कैलिफोर्निया का 4% से भी कम हिस्सा सूखे से प्रभावित था। इस साल ये 60% है। आप सोचिए, 4 की जगह कोई चीज अगर 60% हो जाए तो फिर इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी तो और क्या होगा। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की घटनाओं में और ज्यादा वृद्धि हुई है। शुष्क मौसम है, गर्म हवाएं चल रही हैं, सेंट एना इसे ये नाम दिया गया है, और इसकी वजह से शुष्क परिस्थितियां बनी हुई हैं और यही आग लगने का सबसे बड़ा कारण है। कैलिफोर्निया में लगातार हालात बदतर होते जा रहे हैं। 7500 यानी 7,500 फायर फाइटर्स आग को बुझाने के लिए मशक्कत कर रही हैं, लेकिन चूंकि तेज हवाएं चल रही हैं इसलिए इसमें काफी दिक्कत आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 300 करोड़ का सोचिए घर जलकर राख हो गया। 1,80,000 के आसपास लोगों से कहा गया है कि भाई आप अपने घरों को छोड़ दीजिए, वरना हो सकता है कल को आपके घर भी इसकी चपेट में आ जाएं। 10,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं। ये सारी स्थिति
अगर कहीं से निकलकर सामने आती है तो निश्चित तौर पर डर का माहौल तो बनेगा ही। बहरहाल इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस परिस्थिति को देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।